भाग 4 नए युग की शुरुआत, एक नई चुनौती। अनिरुद्ध की कहानियाँ न केवल साहित्य की जंगल में धूम मचा रही थी, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन इस यात्रा का अंत अभी नहीं हुआ था। अनिरुद्ध के पीछे भाग 4 नए युग की शुरुआत, एक नई चुनौती। अनिरुद्ध की कहानियाँ न केवल साहित्यिक जंगल में धूम मचा रही थी, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन इस यात्रा का अंत अभी नहीं हुआ था। अनिरुद्ध के मन में अब भी कई सवाल उठते थे। हवेली के गुप्त स्थानों की खोज करने के बाद अनिरुद्ध ने समझा कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। उसने सोचा कि इन रहस्यों को साझा करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाए, जहां लोग इन वस्तुओं और उनके पीछे की कहानियों को देख और समझ सके। संग्रहालय की स्थापना। अनिरुद्ध ने इस विचार को साकार करने के लिए स्थानीय प्रशासन और इतिहासकारों से संपर्क किया। उन्होंने हवेली के इतिहास और उसके महत्व के बारे में एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें संग्रहालय स्थापित करने की अनुमति मिल गई। संग्रहालय का निर्माण हवेली के पास ही किया गया ताकि उसके प्राचीन रहस्यों और गुप्त स्थानों को सुरक्षित किया जा सके। इस संग्रहालय में उन सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और ग्रंथों को प्रदर्शित किया गया जो अनिरुद्ध ने खोजे थे। ज्ञान का प्रसार। संग्रहालय के खुलने के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। यह न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग यहां आकर अतीत की उस सभ्यता के बारे में जानने लगे जो समय के साथ खो गई थी। अनिरुद्ध ने एक विशेष गाइडबुक भी लिखी, जिसमें संग्रहालय की वस्तुओं का वर्णन और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी थी गई। इस गाइडबुक ने लोगों को यह समझने में मदद की कि कैसे अतीत के ज्ञान का सही उपयोग वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकता है। शिक्षा और अनुसंधान। अनिरुद्ध ने संग्रहालय के एक हिस्से को अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ छात्रों और शोधकर्ताओं को अतीत के रहस्यों पर शोध करने और उनसे सीखने का अवसर दिया गया। इस केंद्र में विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाने लगे, जिनमें इतिहासकार, भाषा विशेषज्ञ और तांत्रिक विद्या के ज्ञाता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करते थे। यह केंद्र एक ऐसा मंच बन गया जहां लोग अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करते थे और नए विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। अनिरुद्ध की विरासत। संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की सफलता ने अनिरुद्ध को एक नई पहचान दी। उसने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की जिज्ञासा और समर्पण एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकता है और ज्ञान का प्रसार कर सकता है। उसकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही कि वे भी अपने अतीत को समझें और उससे सीखें।
अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि कहानियों के माध्यम से हम न केवल अतीत को जीवित कर रख सकते हैं, बल्कि वर्तमान को भी समृद्ध बना सकते हैं। समापन। अनिरुद्ध की यात्रा का यह अध्याय भी एक नई शुरुआत का संकेत था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखाती है। उसकी कहानियाँ और संग्रहालय ने यह संदेश दिया कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती, यह हमेशा चलता रहता है, हमारे जीवन को निखारता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।